हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला पार्ट। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गुनाहों के देवता का 29वां भाग। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकरें मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, ना उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत ही अनुनय से कहा, आपको क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा। दीदी को क्या लिखोगी? अब मुझे उसकी परवाह नहीं है। दिन वो बीत गए बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं। कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ, इधर अपराध करना उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों बतलाऊं मैं? तुम मिटा दोगी क्या? बिनती ने चंदर के सर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने का क्या फ़ायदा है? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को, लड़कियों के लिए। छी, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा। बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फ़ायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के ना होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा अभाव है। दीदी के ना होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह ना मिटाते खुद को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादिता भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसे औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोकती रही, फिर बोली, अपनी सासू से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंखों में आंसू आ गए। कितनी अभागी हैं दीदी। चंदर एक तक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, अब मैं पागल हो जाऊंगा बिनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप, अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ बंद नहीं होती, बंदरवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊँगी चंदर अभी। तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारा इतना ताड़ना और व्यंग सहकर भी मैं तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछन और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने बड़े तीखे स्वर में कहा, क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा हो नहीं सकती। जो सुधा है मेरी ज़िंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साजा, क्या तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पे? मैं इसका रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को ढकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहने बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं, एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो रही थी और लिया दिया जाना वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से बिल्कुल नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला था। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने लगा था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका डोल डाल संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम तो उस दिन की बात का बुरा मान गई।
अमूमन लड़कियां सच्ची बात पर बुरा मान ही जाती हैं। बोलो क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बिंती की आंखों में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मुझे मालूम है, उसी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारे स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते मुझे इतना स्नेह क्यों दिया तुमने? मैं तुमसे कभी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथल सी लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैं रोते रोते बिताए, तुमने एक बार पूछा ही नहीं। जिंदगी में सिवाय दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं है बिंती। नहीं, कसूर की बात नहीं है बिंती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए? वो कुत्ते बिल्ली के लिए भी उतना ही रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया है, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ किया हो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें ज़रा से भी ठेस ना पहुँचे। मैं क्या कर डालूँ तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी। लेकिन खैर, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूँगी। या भी कैसे कहूँ कि तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफ़ानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस नहीं करूँगी। लेकिन क्या चलते चलते आशीर्वाद भी नहीं दोगे? कुछ आगे का रास्ता भी नहीं बताओगे? बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजन, एक माली, एक नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन वह हार स्वीकार करना उसे आता नहीं था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन की पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमय पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों को और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुशंकित विजेता की तरह क्रूरता से हंसता हुआ मंदिर के भागना विशेषों को कदमों से रखकर चलता जा रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था। उसके उजाड़ बेजाड़ कमरों में चमगादड़ बसेरा करते थे और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते थे। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट देता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियाँ मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति के करुण रुदन दीवारों पर सर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर गर्व का पहरा लगा दिया था और कभी भी कोई भी उस खंडहर के अवशेष को रेत कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियाँ, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुशंकित तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर पर ना आए न पाएं। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद अब उसने अपनी ज़िंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके लिए चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिंती जब से गई उसने एक खत भी नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला। सहारा मरुस्थल की निरस भयावह शांति, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बाजू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीले की अधमरी छायादार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हो। बिंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे।
कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें यह खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं, जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिंती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने वाली है, कॉन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है, वादा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा मन हो जाता है। एक कॉन्वोकेशन की फ़ोटो खींचकर ज़रूर भेजना। क्या तुमने बिंती को कोई दुख दिया था? बिंती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लेती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिंती को छोड़ा था। मैं उसे दूर, माँ का सुख उसे नहीं मिल पाया। पिता मर गए, क्या तुम उसे इतना प्यार भी नहीं दे सकते थे? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सर में दर्द होने लगता है, जी मचलने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है 1000 तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी कि चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं, वो तुम्हारी पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई मैं सिर्फ तुम्हें ही ढूंढूंगी। इतना याद रखना कि इस बार अगर तुम मिल गए तो ज़िंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवचन मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पूर्व जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था, और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पूर्व जन्म नहीं होते तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियाँ होंगी, प्रलय होंगे, और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी। न जाने कब तक के लिए। जो जो दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारे के फूल और सूरज की आरती की तरह तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो जो तो छूटने की वजह से पैर चलाता है और तो चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थककर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इसका है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उस पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थककर जल्दी ही गिर जाऊंगी। मेरे भाग्य खत का जवाब जल्दी देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन जन की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन पत्र लिखा। प्रिय सुधा, तुम्हारे पत्र बहुत दिन बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं सोचता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे कहीं रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी ज़िंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने ज़िंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले सिक्के बाहर से आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती। न खतों के पानी की उत्सुकता है, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान ज़िंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूलकर आई हुई बांसुरी की आवाज़ की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर,
कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदन। और इसी के साथ मैं ये भाग यहीं पे रोक रही हूँ और मिलूँगी जल्द आपको गुनाहों के देवता के अगले भाग के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि चंदर और सुधा की कहानी में आगे क्या होता है। चंदर जो अपना मन पूरा उजाड़ चुका है, क्या उसके मन की कड़वाहट कम होती है या नहीं, और वो जो दूसरों को दुख देना शुरू कर दिया है, उसने जो लड़कियों के प्रति अपना व्यवहार बना लिया है, अपना एक मन बना लिया है, क्या वो सच है, क्या वो भ्रम टूटेगा या नहीं, वो सब कुछ जानेंगे आगे की कहानी में क्या क्या होता है। तो जुड़े रहिएगा यहीं अपने चैनल द ओल्ड स्ट्रीट से। मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द गुनाहों के देवता के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।